अरे मोदी जी ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो ये? राहुल कैसी अजीबोगरीब बात पूछ रहे हो? दिख नहीं रहा है तुम्हें? खेत की जुताई कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। अरे मोदी जी बाकी सब कुछ तो मुझे दिख रहा है, लेकिन एक बात तो बताओ, आपके बैल कहाँ गए? आप बैल से खेत की जुताई करते थे, आप ये ऊंट कहाँ से खरीद लाए? अब तो आप ऊंट से खेत की जुताई कर रहे हो। राहुल कैसे आदमी हो तुम? इस गांव में नहीं रहते, सबको तो पता है, तुम्हें कैसे पता नहीं? अरे मोदी जी क्या बात मुझे पता नहीं? बताओ तो क्या हो गया, साफ साफ बताओ, पहेलियों में क्यों बात कर रहे हो? अरे राहुल पूरे गांव को पता है, लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसे नहीं पता है। नहीं पता है तो फिर भी मैं बताता हूँ। ये तो तुम जानते ही थे कि मेरे पास दो बैलों का एक जोड़ा था। शाम को मैंने बैलों को अच्छी तरीके से चारा खिलाया और उन्हें बांध दिया, लेकिन सुबह ही जैसी मेरी आंख खुली, दोनों के दोनों बैल गायब। लेकिन मोदी जी ऐसे बैल गायब कैसे हो सकती हैं? कोई जादूगर आकर उन्हें गायब करके ले गया। अरे राहुल गायब करके कोई नहीं ले गया, मुझे लगता है उन्होंने अपनी बंधी हुई रस्सी को अपने आप खोल लिया और भाग गए। अरे मोदी जी बैलों के हाथ थोड़ी होते जो अपने आप रस्सी को खोल लेंगे और भाग जाएंगे। मुझे लगता है आपके बैलों को कोई ले गया। उसके बाद क्या तुम ये ऊंट खरीद कर लिया है जिससे ये खेत की जुताई कर रहे हो? हाँ राहुल, इसकी भी एक अलग कहानी है। जब मेरे बैल भाग गए तो मैं बाजार में दूसरे बैल खरीदने के लिए गया, लेकिन बैलों की महंगाई देखकर मेरा दिमाग जगरा गया। 1 लाख रुपए के एक जोड़ी बैल मिल रहे थे और मेरे पास 50,000 रुपए थे, तो मैं 50,000 में इस ऊंट को ही खरीद लाया। मैंने सोचा अपने गांव में वैसी बारिश कम हो रही है, इसे पानी पिलाने की भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक बार नदी से पानी पिला लो, 3 दिन तक ये पानी नहीं मांगता है। लेकिन मोदी जी खेत की जुताई तो सही तरीके से कर रहा है, दिक्कत तो नहीं कर रहा है ये ऊंट? दिक्कत नहीं कर रहा है, क्या बताऊं राहुल तुम्हें। इस ऊंट को खरीद कर लाकर तो मैं फंस गया। जितना मेरे दोनों बैल चारा नहीं खाते थे, इतना ये अकेले ही चारा खा जाता है और अच्छी तरीके से काम भी नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करूं, बुरे वक्त में इसी ऊंट से काम चलाना पड़ रहा है। अगले साल जब फसल आएगी तो 2 बैल खरीद लूंगा। योगी जी, राहुल, शिवराज सिंह जी, अमित शाह जी, केजरीवाल जी, कैसे खाट में बैठी हुई हो? ये जो मैं अपने हाथ से बर्गर बना के तैयार कर रहा हूँ, इन्हें उठा उठा के खाओ। अरे आज मैंने तुम लोगों को फिर से दावत पे बुलाया है और देखो आम के पेड़ के नीचे खाट डाल दी है। आम के पेड़ की ठंडी ठंडी छांव के नीचे बर्गर खाओ, खाओ उठा के। मोदी जी ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत दिन से बर्गर खाने का मन कर रहा था। फास्ट फूड की कोई दुकान अपने गांव में है नहीं, बर्गर खाने के लिए शहर जाने की सोच रहा था। अच्छा हुआ आपने गांव में ही बर्गर की दावत दे दी। लेकिन राहुल सच बताऊं, ये बर्गर मुझे कोई खास पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते बर्गर। मोदी जी अगर 2 चपाती बना के आप थोड़ा सा देसी घी लगा के लाल वाली मिर्च की चटनी के साथ दे देते तो मुझे ज्यादा पसंद आती, लेकिन ये बर्गर की दावत मुझे आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब योगी जी एक बात बताओ, राहुल को बर्गर इतना पसंद है, वो शहर खाने के लिए जाने की सोच रहा था और तुम्हें बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अमित शाह जी आप कैसे चुप बैठी हो, आपको बर्गर पसंद है कि नहीं है? मोदी जी एक बात बताओ, मुझे बर्गर पसंद नहीं होगा तो किसे पसंद होगा? मुझे तो बर्गर बहुत पसंद है और मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ, मैं 1 बर्गर नहीं 3 बर्गर खाऊंगा। लेकिन अमित शाह जी मैंने सब लोगों के लिए एक बर्गर बनाया है, आप 3 बर्गर क्यों खाओगे? अरे मोदी जी चलो कोई बात नहीं है, मुझे 2 बर्गर दे देना, 3 नहीं खाऊंगा। 2 तो बर्गर खाऊंगा ही खाऊंगा और आम के पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बर्गर खाने का मजा ही निराला है। वाह मोदी जी आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, इतनी गजब की दावत दी है आज मुझे, मेरा तो दिल खुश हो गया। बर्गर तो खाना मुझे भी बहुत पसंद है। योगी जी आपको बर्गर खाना क्यों पसंद नहीं है, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। अरे बर्गर खाना तो मुझे बहुत पसंद है, अमित शाह जी को भी बर्गर बहुत पसंद है और राहुल को भी बहुत पसंद है। शिवराज सिंह जी तुम कैसे चुप बैठी हो, तुम तो बोलो, तुम्हें बर्गर खाना पसंद है? केजरीवाल जी क्या करूं, दिल तो कह रहा है बर्गर खा लूं, लेकिन पेट कह रहा है बर्गर मत खाओ, क्योंकि मेरा तो पेट बिल्कुल फुल है। अभी 20 रुपए के गोलगप्पे अखिलेश के ठेले पे से खा के आया हूँ। तो शिवराज सिंह जी एक बात बताओ, जब मेरे यहाँ पे तुम दावत खाने के लिए आ रहे थे तो तुम्हें अखिलेश की दुकान से गोलगप्पे खा के आने की क्या जरूरत थी? पेट को खाली करके आते। अब ये बर्गर कौन खाएगा? और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।